हे गाइस एंड व्हाट्स अप। सो क्या हाल चाल है तुम सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे आज की जो वीडियो है वो आई है आयुषी की साइड से। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आयुषी फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। तो ये जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी अलग होने वाली है बाकी वीडियोस से, क्योंकि इसमें आयुषी ने हमें ये बताया कि आयुषी को एक्चुअली मतलब घोस्ट दिखते थे, और ये ऐसा नहीं है कि एक या दो बार दिखे, उसे ये बचपन से दिखते थे। तो ये पूरी स्टोरी हम शुरू से सुनते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आयुषी जब बहुत छोटी थी, मतलब एक तरफ से समझ लो ये उसके बचपन की बात है, कि आयुषी को ना रैंडमली एक ऐसे शैडो दिख रही थी, और आयुषी घर वालों के साथ थी। आयुषी अपने घर वालों को बोलते हैं कि मुझे वो शैडो दिख रही है, आप सबको भी दिख रही है क्या? तो सब बोलते हैं कौन शैडो, कैसी शैडो, मतलब हमें तो कुछ नहीं दिख रही। तो आयुषी ऐसे दिखाने की कोशिश करती है, बट जैसे वहाँ देखती है वो कुछ नहीं होता वहाँ पर। तो शुरू में आयुषी को अजीब सा लगता है, बट वो इग्नोर कर देती है कि हाँ ठीक है कोई नहीं, खेल मस्ती में ऐसे कुछ दिख गया होगा। और फिर कुछ टाइम बीतता है एंड देन अगेन उसको कुछ दिखता है जो कि क्लियर नहीं होता, एक ब्लैक कलर की शैडो सी होती है। और वो ऐसे देख रही है एंड घर वाले फिर पूछते हैं कि क्या देख रही हो तुम वहाँ पर? तो वो फिर यही बताती है कि कुछ तो है। घर वाले यही बोलते हैं कि नहीं वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो आयुषी फिर ऐसे ऐसे उसके साथ इंसिडेंट होते रहते हैं जहाँ पे आयुषी को दिखता था बट और कोई मतलब और किसी को नहीं दिखता था। और आयुषी को ये पहले बड़ा अजीब सा लगता था कि यार ये क्या सीन है, बट धीरे धीरे अब आयुषी जैसे बड़ी हो रही थी, आयुषी को बाकी और चीज़ों के बारे में भी पता चल रहा था कि भूत होते हैं और हमारे अलावा भी और बाकी एंटिटीज़ होती है, बाकी स्पिरिट्स होती है। तो अब आयुषी को धीरे धीरे समझ आ रहा था कि आयुषी को जो दिखता है वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, वो एक्चुअली में स्पिरिट्स है जो कि सिर्फ आयुषी को दिखती है और बाकी लोगों को नहीं दिखती। तो पहले तो आयुषी ने काफ़ी मतलब ट्राई किया कन्विंस करने का लोगों को कि मतलब मुझे दिखता है, बट सब उसका मजाक ही उड़ाते थे मोस्टली कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें वहम हो रहा है, तुम मजाक कर रही हो ना, तुम सच थोड़ा ना बोल रही, ऐसे थोड़ा ना दिख जाता है, ये ऐसे थोड़ा ना होता है, मतलब यही होता था। तो आयुषी ने भी एक टाइम बाद मतलब एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, मुझे ही दिखता है और बाकियों को मैं बताऊंगी तो वो नहीं समझेंगे मेरी बात। तो आयुषी ने ये बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था और ये भी समझ गई थी कि ठीक है अगर दिख भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उस मतलब आयुषी ने थोड़ा नॉर्मलाइज़ कर दिया था कि अगर दिख भी रहा है तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं भाई, तुम हो यहाँ पर, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगी, इट्स ओके ऐसे। तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा था, बट एक बार क्या होता है, अब आयुषी बड़ी हो चुकी है, ठीक है, अब मेरे ख्याल से स्कूल का टाइम चल रहा है और स्कूल में भी सीनियर ईयर्स चल रहे हैं। तो अब क्या होता है एक बार कि आयुषी अपने रूम में रात को पढ़ाई करती थी, क्योंकि आयुषी अभी 11th और 12th में आ चुकी थी और एक तरफ से उसके एग्ज़ाम भी थे, तो आयुषी को थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता था। तो रात को पढ़ाई करती थी एंड 12-1 बजे फिर वो सोने लग जाती थी। तो आयुषी का रूम कैसा था कि बेड है, आयुषी अगर बेड के राइट साइड देख रही है तो वहाँ पे एक विंडो है, जो कि विंडो अगर तुम खोलो तो विंडो से जस्ट थोड़ी सी सामने मतलब नेबर के घर पड़ जाता है, नेबर्स का, उनकी हमेशा लाइट्स ऑन रहती है रात को, एक छोटी सी लाइट है जो कि हमेशा ऑन रहती है। तो उसकी रिफ्लेक्शन आयुषी की विंडो से आती रहती थी, थोड़ी बहुत लाइट हमेशा आयुषी के रूम में रहती थी। तो एक बार क्या होता है ऐसे ही आयुषी मतलब ऐसे सब पढ़ाई कर लिया, बंद कर दिया, लाइट्स वाइट्स ऑफ कर दिया और अब वो सो रही है। तो पहले वो लेफ्ट साइड सो रही होती है, बट उसको ना उस दिन थोड़ा अजीब सा लगता है तो सो नहीं पाती, उसे इतनी अच्छे से नींद नहीं आ रही होती। तो वैसे वो करवटें ले रही है, बदल रही है पोजीशन बार बार, तो वो राइट साइड इस बार अपना फेस करती है और राइट साइड की तरफ सोने लगती है। तो उसको ना ऐसे हल्की सी ऐसा लगता है जैसे रिफ्लेक्शन आ रही है ना, तो कोई रिफ्लेक्शन रोक रहा है, जैसे कि कोई रिफ्लेक्शन के सामने ऐसे आ जाए तो कैसे एकदम काला सा आ जाता है, यहाँ लाइट्स आ रही है और एक साइड पूरा काला हो चुका है और आयुषी की आंखें बंद है लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा है। तो आयुषी ऐसे थोड़ा सा आंख खोल के देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता, ठीक है। तो आयुषी बोलती है कोई नहीं, फिर वो सोने लगती है। फिर उसे ऐसा फील होता है कि कोई तो है उस लाइट के सामने जो कि ऐसे आ जा रहा है, जिसकी वजह से वो लाइट उस तक नहीं आ रही है और उसे मतलब फील हो जा रहा है। फिर आयुषी अपनी आंख खोलती है और देखती है तो कोई नहीं होता। ओके, तो आयुषी अपने फिर वैसी करवट लेती है और अब सोने लगी है कि उसे एकदम से फील होता है कि कोई ना उसके ऊपर ऐसे आके बैठ चुका है आयुषी के ऊपर और उसका ऐसे गला दबा रहा है। और आयुषी एकदम स्ट्रगल कर रही है, बट आयुषी एकदम से उड़ जाती है और फिर कोई नहीं होता। और अब आयुषी को एक और चीज़ समझ आती है कि जैसे जैसे आयुषी बड़ी हो रही है वैसे वैसे दिखना तो बहुत नॉर्मल था घोस्ट जो थे, बट अब आयुषी को फील होने लग गया, मतलब एक एनर्जी होती है ना वो फील होने लग गया, जो कि उसे पहली बार उस रूम में हुई थी कि ऐसे होते थे। तो आयुषी ऐसे करती थी ठीक है कोई बात नहीं है, दिख रहे हैं, बट अब उसे एनर्जीज फील होने लग गया कि अगर नहीं भी दिख रहा है कुछ तो भी उसे ऐसा पता लग जा रहा है कि हाँ कुछ है। और आयुषी को बताने जो वो ऐसे गला दबाने की कोशिश थी वो सब वो पहली बार हुआ था, वरना इससे पहले जब भी उसे दिखे थे तो
बहुत नॉर्मल होता था कि दिख रहे हैं वो अपना काम, मतलब आयुषी कहीं दूर से आ रही है कुछ आ रही है तो उसे ऐसे ही कहीं रैंडमली कुछ दिख जाए, एकदम शैडो से दिख जाए कुछ, बट किसी ने ना कभी नुकसान नहीं किया था। और ये फर्स्ट टाइम था जब आयुषी का कोई मतलब ऐसे फिजिकल कांटेक्ट किया था और किसी ने ऐसे दबाने की कोशिश करी थी। और इस दिन से आयुषी डरने लग गई, क्योंकि अभी तक आयुषी के मन में क्या था कि हाँ ठीक है होते हैं घोस्ट, लेकिन वो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं करते जब तक तुम उनके साथ उल्टी सीधी चीज़ें ना करो, उन्हें छेड़ो नहीं, उन्हें ऐसे ललकारो नहीं, चैलेंज ना करो, तो तब तक वो अपने काम से काम ही रखते हैं। बट ये पहली बार हुआ था कि आयुषी को एक्चुअली में किसी ने हार्म करने की कोशिश करी थी। तो आयुषी काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और अब वो हर चीज़ से डरने लग गई थी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है लोग डर जाते हैं बट उन्हें कुछ दिखता नहीं, ऐसा होता है कि सुबह हो गई ठीक है, वहम होगा या कुछ, भूल जाते हैं और 2-4 दिन ऐसे निकल जाते हैं तो हम भूल जाते हैं राइट। बट आयुषी को सब कुछ दिखता था, तो ऐसा होता था कि कभी जा रही है कहीं रैंडमली कुछ दिख जाए तो फिर उसे वही चीज़ याद आ जाती थी कि नहीं ये भी मुझे हार्म कर सकता है। तो आयुषी को बहुत ज़्यादा डर लग चुका था इन चीज़ों से, तो अपने स्कूल जाती थी, दोस्तों के साथ रहती थी, बट ना आयुषी बहुत डर डर के रहने लग गई थी। अब 2-3 दिन दोस्तों ने ये चीज़ें नोटिस करी, तो दोस्तों ने उसे बोला क्या हो गया तुझे, क्यों कि ऐसे क्यों रह रही है। तो आयुषी बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था और तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, बट मुझे अब सेंस होने लग गई है चीज़ें, जो एनर्जीज होती है मुझे वहाँ से नेगेटिव सेंस आ जाती है। और दोस्त ये सुनते हैं तो इस बार वो मजाक नहीं उड़ाते, क्योंकि वो भी देखते हैं कि ठीक है आयुषी की थोड़ी सी हालत ख़राब है, तो वो बोलते हैं एक काम कर, तू थोड़ा माइंड डाइवर्ट कर, स्टडीज़ कर, बुक्स पढ़, जो कि मतलब सब्जेक्ट्स की ना हो ऑब्वियसली, वो कोई बाहर की बुक्स हो, कुछ भी लाइब्रेरी से ले ले, वो पढ़ने की कोशिश कर, तू थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर खुद को। तो आयुषी भी वही करती है, वो लाइब्रेरी में बैठी रहती थी, बुक्स पढ़ा करती थी, और बुक्स में भी फिर उसका ना थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट भी, अब मतलब उसका माइंड यहीं जाता था, हॉरर भूत इन सब में, तो थोड़ा थोड़ा उसे इंटरेस्ट भी आने लग गया था। और उसने सोचा कि क्यों ना मैं, अगर पढ़ना ही है तो मैं इनके बारे में थोड़ी स्टडी करूँ कि आखिर क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती इन सब चीज़ों से। तो आयुषी ने एक्चुअली एक बार गौरव तिवारी, तुम सबने नाम सुना होगा, जो कि एक न्यूज़ एंकर भी थे, तो इनको भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी और इन्हें भी मैसेज करके यही पूछा था कि मुझे ये सब चीज़ें दिखती है, मुझे ये सब चीज़ें सेंस होती है, तो आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है या सही में ऐसा होता है। ऑल्दो वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया था, बट आयुषी ने फिर यही डिसाइड किया कि मैं थोड़ी खुद से स्टडी करूँगी इन सारी चीज़ों पर। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ से 2-3 साल आगे चलेंगे, जब आयुषी अब कॉलेज में आ चुकी है, सब कुछ सही चल रहा है और हाल फिलहाल में आयुषी का कोई एनकाउंटर नहीं हुआ किसी भी चीज़ से, तो सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कॉलेज की लाइफ चल रही है बढ़िया। और आयुषी वही अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करी उसने, इन 3 सालों में उसने काफ़ी कुछ मतलब नॉलेज गेन कर लिया है इस टॉपिक पर और काफ़ी कुछ उसने सीख भी लिया है। तो क्या होता है, आयुषी के अब बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं कॉलेज में, और एक फ्रेंड होता है जिसका घर होता है वाघापुर में। तो वाघापुर एक छोटा सा गांव है जो कि महाराष्ट्र में है, और आयुषी के फ्रेंड ने उसे बताया था कि जहाँ वो रहता है जो कि वाघापुर है, वहाँ पे एक्चुअली में काफ़ी ब्लैक मैजिक करते हैं लोग, और वो उसी चीज़ के लिए थोड़ा मतलब जाना जाता है कि ये एक जगह है जहाँ पे थोड़ा कम जाया करो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हो जाता है ब्लैक मैजिक एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें आयुषी के दोस्त ने बताई थी, एंड उसका ना आयुषी के दोस्त का 2 मंजिला घर था, तो जो सबसे टॉप वाला फ्लोर था वो खाली था। तो क्या होता है कि वो जो फ्लोर होता है ना जो खाली होता है, वो आयुषी ले लेती है रेंट पर कि ये आप मुझे रेंट पे दे दो। तो और क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आयुषी के साथ चल रही होती है, जैसे कि कभी प्रोजेक्ट्स करने हैं कभी कुछ करने हैं, तो सारे दोस्त मिलकर एक जगह कर लेंगे, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने वो एक फ्लोर रेंट पे ले लिया होता है। और मतलब यही अच्छी बात होती है कि जो आयुषी का दोस्त होता है उसकी पूरी फैमिली आयुषी को बहुत पहले से जानती है, तो वो कोई दिक्कत भी नहीं होती कि रेंट लेने में या कुछ भी, मतलब किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं होती है, और एक घर जैसा माहौल ही रहता है। तो आयुषी यही करके उस रूम मतलब उस पूरे फ्लोर को रेंट पे ले लेती है। तो ऐसे करके ना काफ़ी महीने बीत जाते हैं, कभी भी इन्हें प्रोजेक्ट्स बनाना होता था तो ये सारे दोस्त उस फ्लोर में बैठ जाते थे, इंक्लूडिंग वो वाला दोस्त जिसका वो पूरा घर है, वो भी इन्हीं के ही रूम में रहता था। और कभी कुछ भी ऐसे पार्टी करनी हो या कुछ भी फ्रेंड्स की मीटिंग करनी हो, तो वो एक फ्लोर होता था जहाँ पे ये सब आते थे और रहते थे। तो एक बार ऐसे ही होता है कि आयुषी वहीं पे जाती है एंड उस फ्लोर में बैठी है, आराम से अपना काम वाम कर रही है, कि तभी ना उसका वो दोस्त आता है, और वो दोस्त आयुषी के पास बैठा है, और उस दोस्त को सब कुछ पता है कि आयुषी को ऐसे मतलब स्पिरिट्स दिखती है और उसको काफ़ी नॉलेज है इन सब में। तो वो बोलता है यार तुझसे ना एक बात बोलनी है, तो तू किसी को बताइयो मत। एंड आयुषी बोलती है ठीक है बता कि क्या बात है, बता मुझे। तो आयुषी का जो दोस्त होता है उसका नाम क्षितिज है। तो क्षितिज आयुषी को बोलता है कि यार आयुषी, मेरी जो बहन है वो आजकल काफ़ी थोड़ा थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लग गई है, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए, बट एकदम से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है वो देखकर, जो एकदम वो ड्रास्टिक चेंज आता है ना एकदम से, बड़ा वियर्ड लगता है। तो आयुषी बोलते हैं कि ठीक है,
तो तू क्या कहना चाहता है, मतलब ढंग से बता। तो क्षितिज बताता है कि मुझे लग रहा है शायद उस पर साया है, और जो मॉम डैड होते हैं क्षितिज के उनको भी यही लग रहा होता है। तो क्षितिज आयुषी को बोलता है कि यार एक बार तू देख सकती है क्या, तुझे भी थोड़ा नॉलेज है तो तू बता कि सही में ऐसा है या हमें थोड़ा गलत लग रहा है। तो आयुषी बोलते हैं ठीक है, एक बार मैं मिलती हूँ तेरी बहन से और फिर देखते हैं। तो बोलते ठीक है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग आयुषी जाती है और उसकी बहन से मिलने जाती है क्षितिज की। ऑल दो आयुषी पहले भी मिल चुकी है, बट इस बार वो काफ़ी चीज़ें नोटिस करने के इरादे से जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मली हाय हेलो कर दिया और चले गए। इस बार बोलती है कि ठीक है, मेरे को एक कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी प्रॉपर, और मैं बैठ के फिर देखूंगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब होती है तो आयुषी जब जाती है क्षितिज की बहन से मिलती है, वो बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी सी होती है। मतलब आयुषी से बहुत छोटी होती है, वो अभी स्कूल में ही है और वो भी जूनियर क्लासेस में ही है। तो जब वो जाती है उसकी बहन बहुत खुश होती है कि हाय दी आप आ गए करके, और खेलने लग जाती है। तो आयुषी जाती है क्षितिज की बहन को चॉकलेट्स देती है कि ये लो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और आप इसे खा लेना आराम से। तो वो बहुत खुश होती है, अरे वाह आप मेरे लिए ये सब लेकर आए हो। और उसकी बहन का जो नेचर होता है ना वो बहुत फ्रेंडली होता है और बहुत बहुत प्यारी होती है, और डॉल की तरह होती है, बहुत सुंदर है वो उसकी बहन जो है क्षितिज की। और एक और खासियत होती है क्षितिज की बहन की कि वो ना बहुत जल्दी सबको दोस्त बना लेती है, सबके साथ अच्छे से रहती है और सबको बहुत रिस्पेक्ट देती है। तो ये सारी बहुत खूबियाँ होती है क्षितिज के जो बहन होती है उसमें। तो आयुषी जब मिलती है तो सेम वैसे ही मिलती है, बहुत अच्छे से मिलते हैं, हंसते हैं खेलते हैं। फिर रात हो जाती है और क्षितिज थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है काम से। तो अब रूम में आयुषी और क्षितिज की बहन है। तो अभी तक क्या हो रहा था ना, क्षितिज की बहन बहुत बोल रही थी सुबह से लेकर, बट अब जैसे जैसे धीरे धीरे रात होने लग गई है, क्षितिज की बहन धीरे धीरे ना चुप होने लग गई है। और एक टाइम आता है जब वो एकदम ही चुप हो जाती है। जैसे वो चुप होती है ना वैसे हो गई है। और आयुषी को अब थोड़ी सेंस होने लग गया कि कुछ अजीब सा लगने लग गया आयुषी को। और एकदम से ही ना क्षितिज की बहन बोलती है कि मेरे लिए चॉकलेट मत लाया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आगे से कभी मत लाना। और जैसे वो ये बोलती है आयुषी बहुत ज़्यादा मतलब डर जाती है ये सुनकर, क्योंकि जिस टोन में क्षितिज की बहन ने बोला था ना, आयुषी को मतलब सपने में भी वो सोच नहीं सकती कि वो जो प्यारी सी बच्ची जो हमेशा इतने प्यार से बात करती है वो कभी इस टोन में बात करेगी। और वो इतने गुस्से में बोला है, और जो टोन थी, मेन आयुषी का बताने जो टोन थी वो इतनी ज़्यादा डेंजरस थी ना कि मतलब तुम सोच ही नहीं सकते। और आवाज़ भी चेंज हो गई थी और टोन भी चेंज हो गई थी, और बिहेवियर भी, जिस तरह वो बोल रही थी, जिस तरह वो देख रही थी आयुषी को, वो बहुत ज़्यादा ऐसे डेंजरस तरीके से देख रही थी कि बस अभी मतलब क्या कर देगी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आयुषी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है नेगेटिव सी, और आयुषी यही बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं सॉरी बोलती हूँ, मैं आगे से कभी नहीं लाऊंगी, मुझे नहीं पता था कि आपको चॉकलेट अच्छी नहीं लगती, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी और कभी चॉकलेट नहीं लेकर आऊँगी आपके लिए। और ये बोल के आयुषी बोलती है कि ठीक है अब मैं चलती हूँ, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। और ये बोल के आयुषी वहाँ से चले जाती है। तो आयुषी ने अभी तक जितनी भी स्टडी करी थी ना उसमें मेन यही होता है कि यही बताया जाता है कि जो ये घोस्ट होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं, इनसे अगर तुम जुबान लड़ाओगे या इनसे आर्ग्यूमेंट करोगे या फालतू बोलोगे तो वो नाराज़ हो जाते हैं और वो फिर अटैक करते हैं तुम पर। लेकिन जब तक तुम उनकी हाँ पे हाँ भर रहे हो कि अगर वो बोल रहे ये मत करो, तो और तुम बोल रहे अरे सॉरी ठीक है मैंने गलती से कर दिया, मैं नहीं करूँगी ये वो, तो तब तक वो थोड़े हार्म नहीं करेंगे तुम्हें, वो लिमिट में रहेंगे। बट जहाँ तुमने उनकी बात नहीं सुनी या उन्हें गुस्सा दिला दिया, वहाँ वो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आयुषी ने अभी तक स्टडी में मतलब ये सब पढ़ा था आयुषी ने, और वही आयुषी ने करा कि उस टाइम बोल दिया कि ठीक है मैं चॉकलेट बिल्कुल नहीं लेकर आऊँगी और मैं चलती हूँ। ये बोलकर आयुषी वहाँ से चले जाती है। फिर आयुषी क्षितिज से मिलती है और उसे बोलती है कि देख यार है तो सही, कुछ तो गड़बड़ है बहन के साथ और थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली है। मतलब जो मुझे फीलिंग आई थी, जो मैंने सेंस करी थी, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी। और मैं यही बोलूँगी कि हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और काफ़ी ध्यान से कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये वाली थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो क्षितिज बोलता है यार तू कुछ कर नहीं सकती क्या? तो आयुषी यही बोलती है कि नहीं यार देख मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इतनी स्टडी नहीं करी है। तो आयुषी ने रुकैया सीख रखा था और आयुषी बस विश कर रही थी कि ऐसी नौबत ना आए कि मुझे ये करना पड़े। बट क्षितिज आयुषी को बोलता है यार देख तू मेरी दोस्त है और वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, तो प्लीज़ तू कुछ कर सकती तो प्लीज़ कर ले यार, मेरी बहन है और तेरी भी तो छोटी बहन है, तू भी तो इतनी बार मिली है, तो तू भी तो नहीं देख सकती ना उसको ऐसे, तो प्लीज़ अगर तेरे कुछ भी हाथ में है तो तू प्लीज़ कर। तो आयुषी यहाँ ये सारी चीज़ें सुनकर भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है कि ठीक है मैं एक बार और ट्राई करूँगी, बट उस टाइम अंकल को भी प्लीज़ साथ रखना, क्योंकि जो हम करेंगे वो थोड़ा डेंजरस है और हो सकता है कि इस बार जो आयुषी के अंदर स्पिरिट है वो रिटेलिएट करे, वो हम पे अटैक करने की कोशिश करे, तो
मैं चाहती हूँ कि तू अंकल को साथ रखियो। तो क्षितिज बोलता है ठीक है। तो यही फाइनल होता है और आयुषी बोलती है कि ठीक है यार, हम कल रात को करते हैं फिर। तो आयुषी सबसे पहले प्लान यही करती है कि एक होली वाटर लाया जाए और सबसे पहले वही छिड़का जाए, एंड उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या होता है। तो अब अगला दिन आता है और क्षितिज ने अपने घर पे सबको बोल दिया होता है कि ठीक है आप सब आज कहीं मत जाएं, तो आप सब बिजी मत रहना, सब उस टाइम मेरे को घर पे चाहिए। और उसकी फैमिली भी उस टाइम अवेलेबल रहती है। तो रात होती है, आयुषी आ जाती है उस रूम में और सारे आ जाते हैं, क्षितिज, उसके डैड, उसकी मॉम और उसकी बहन, वो सब उस रूम में होते हैं। आयुषी भी आती है। तो अब ना उसकी बहन फिर से वही टाइम हुआ होता है कल वाला ही, जब वो आयुषी की बहन एकदम से अजीब सा वियर्ड बिहेव करने लगती है। तो वही टाइम हुआ होता है और अब आयुषी की बहन फिर से वही कर रही है अजीब सी, कि चुप है और कुछ बोल नहीं रही। तो सबसे पहले आयुषी क्या करती है ना, उसके पास जाती है और उसके कान में ना मंत्र बोलने लग जाती है। जैसे वो बोलने लगती है, क्षितिज की बहन एकदम से आयुषी के ऐसे धक्का दे देती है आगे, और आयुषी ऐसे पीछे होती है, काफ़ी फोर्स से होती है। और जैसे वो पीछे होती है ना, क्षितिज की बहन यही बोलने लग जाती है कि क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। और वो यही बात को रिपीट करे जा रही है, क्यों किया, क्यों किया, यहाँ वहाँ देख रही है और बोले जा रही है क्यों किया, क्यों किया, नहीं करना था, नहीं करना था, ऐसे। तो अब आयुषी जल्दी से वो गंगा जल लेती है और छिड़कने जैसे उसके ऊपर जा रही होती है, उसकी बहन फिर जाती है और ऐसे धक्का दे देती है आयुषी को, मतलब उसके हाथ को, और गंगा जल पूरा ज़मीन में गिर चुका है और अब इनके पास कुछ नहीं हो। और जैसे ही वो गंगा जल पूरा गिर जाता है, क्षितिज की बहन फिर वही बोले जा रही है कॉन्टीन्यूसली कि क्यों किया, नहीं करना था, नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसे बोले जा रही है। और आयुषी को अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए। तो आयुषी बोलती है सबसे पहले कि इन्हें पकड़ के रखो, क्योंकि अब मतलब थोड़ा सा ज़्यादा होने लगेगा, तो जल्दी से पकड़ लो। तो क्षितिज जाता है, क्षितिज के डैड जाते हैं, दोनों एक एक हाथ पकड़ते हैं और पकड़ पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो ऐसे पूरी मतलब छूटने की कोशिश कर रही है और आयुषी की ऐसे देखे जा रही है और उसको देख के बोले जा रही है कि नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था करके। अब आयुषी को भी बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये पहली बार है ऐसी सिचुएशन आयुषी फेस कर रही है। अभी तक उसने सिर्फ स्टडी करी थी, बट ये फर्स्ट टाइम है जब उसके साथ ये सब चीज़ें हो रही है। क्षितिज और उसके डैड ने बहुत जान से पकड़ा हुआ है, बट स्टिल क्षितिज की बहन निकल जाती है उनके हाथ से। और जैसे निकलती है, साइड में एक टेबल सा होता है छोटा सा, वो एक हाथ से उठाती है। वो काफ़ी भारी होता है एक्चुअली में, वो सांगवान की लकड़ी होती है जो कि काफ़ी भारी होती है, और वो एक हाथ से ऐसे उठा लेती है उसकी बहन, और वो छोटी सी है बट उसने एक हाथ से उठा लिया और आयुषी की साइड वो टेबल फेंकती है, जो कि आयुषी के सीधा सर में लगती है। जैसे वो टेबल लगता है ना, आयुषी वहीं बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, कब वो उसे पकड़ते हैं उसके पापा, कब उसे वहाँ पे रखते हैं और कब वो ठीक होती है, कुछ पता नहीं आयुषी को। जैसे आयुषी की आँख खुलती है, सब कुछ नॉर्मल हो गया होता है और क्षितिज उसे बताता है कि देख तू जब बेहोश हो गई थी तो उसके बाद हमने उसे बहुत टाइम तक पकड़ के रखा था, फिर वो भी बेहोश हो गई थी और अब वो ठीक है, और हमें तेरी चिंता हो रही थी। तो आयुषी की मॉम डैड भी आ गए होते हैं, इस टाइम तक बुला लिया होता है उन्हें। तो सब वही बोलते हैं आयुषी को कि देख, क्षितिज सबसे पहले बोलता है कि यार सॉरी यार, मेरी वजह से तू इस सिचुएशन में पड़ी है, और अब मत कर ये सब, अब कुछ और देखेंगे, तू मत पड़ इन सब चीज़ों में। और आयुषी भी यही बोलती है कि यार देख, अब मुझे नहीं लगता मैं ये सब चीज़ें ठीक कर पाऊँगी, क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल चीज़ है। बट आयुषी के कुछ कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो कि इस लेवल पे होते हैं कि वो ये सब चीज़ें हैंडल कर सके। तो आयुषी फिर क्षितिज को बताती है कि देख, मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं तुझे उनके नंबर दे रही हूँ, तो एक बार उनसे बात कर, और उन्हें बोल कि आयुषी ने मुझे आपका नंबर दिया, तो वो थोड़ा प्रायोरिटी में तेरे को रखेंगे एंड वो कुछ कर सकते हैं। बाकी अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि भाई मेरे को जितना मेरे को आता था मैंने सब ट्राई कर लिया, मेरे से नहीं हो पा रहा। एंड क्षितिज फिर यही करता है, क्षितिज जाते हैं, उनसे बात करता है, फिर वो आते हैं और वो भी सेम चीज़ करते हैं। पहले तो वो गंगा जल छिड़कते हैं पूरा, एंड फिर धागा वागा बांधते हैं, एंड जो भी प्रोसीजर होता है वो पूरा करते हैं। और उनके ये प्रोसीजर करने के बाद जो क्षितिज की बहन होती है वो ठीक हो जाती है। तो जब ये पूरा प्रोसीजर हो जाता है और वो ठीक हो जाती है, जब उसके हाथ में पूरा वो बांध देते हैं धागा, तो वो यही बताते हैं कि देखो, ये धागा नहीं निकलना चाहिए, और इस पर कोई साया नहीं आया था लड़की पर, बट इस पर काला जादू किया गया था। तो अब ये सब समझ नहीं पाते कि यार काला जादू यहाँ पे कौन करेगा, क्यों करेगा। तो वो बताते हैं कि जिसके साथ तुम्हारी बेटी खेला करती थी उन्हीं के घर वालों ने करा है। तो क्या होता था ना कि जो क्षितिज की बहन है वो हर रोज़ एक, उसकी भी दोस्ती उसी की एज की थी, उनके साथ खेला करती थी उनके घर जाकर। तो जो कि क्षितिज के नेबर्स ही थे, नॉट नेबर्स बट पास में ही रहते थे। एंड इन्हें समझ नहीं आता कि यार वो तो मतलब क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारी बेटी रोज़ उनकी बेटी के साथ खेल रही है, वो तो मतलब नोन है हमारे,
और वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? तो वो बताते हैं कि एक्चुअली ये था कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि क्षितिज की बहन बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और यही एक चीज़ थी जो जो दूसरी फैमिली थी उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं थी। कि जब वो उनकी बेटी और वो क्षितिज की बहन खेलते थे ना, तो जब भी लोग आते थे वो ज़्यादा मतलब क्षितिज की बहन को ही पूछते थे, और बेटा कैसे हो, अरे कितनी सुंदर हो तुम, अरे तुम तो कितनी प्यारी हो ऐसे। और इस वजह से जो दूसरी फैमिली थी ना उनके अंदर एक जेलसी आ चुकी थी, और दूसरी फैमिली जो थी वो ब्लैक मैजिक जानती थी, और इसी वजह से उन्होंने क्षितिज की बहन पर ये पूरा ब्लैक मैजिक करा था। तो ये पूरा जब उन्हें पता चलता है क्षितिज और उसकी फैमिली को, उन्हें बहुत बुरा लगता है, और वो सोचते हैं कि हम ना केस करेंगे इनके खिलाफ़। बट केस तो नहीं कर पाते वो, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें ऐसी है जो प्रूव नहीं हो पाती, तो केस नहीं कर पाते। बट धीरे धीरे ये बात सबको पता चल जाती है कि क्षितिज की जो फैमिली है उन पे ब्लैक मैजिक किया था इन लोगों ने। और जैसे ये बातें फैल जाती है पूरे जो मतलब गली होती है, एरिया होता है, सब में बात फैल जाती है। तो जो जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किया होता है ना, वो कुछ ही दिन में फिर घर वर छोड़ के चले जाते हैं वहाँ से। तो अभी फ़िलहाल तो जो क्षितिज की बहन है वो काफ़ी सेफ़ है अभी भी, ऑल्दो वो पूरा धागा पहनती है, बट अब वो सेफ़ है, अब कुछ नहीं होता। और जहाँ तक रही बात आयुषी की, तो अभी भी वो इन सब चीज़ों पे स्टडी करती है। एंड 3-4 साल पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आयुषी को नहीं पता थी, जो कि अब पता है। और अब शायद अगर वो सारी चीज़ें मतलब वही सिचुएशन आए तो आयुषी खुद से वो हैंडल कर सकती है, इतनी कैपेबल वो हो चुकी है। तो ये थी आयुषी की स्टोरी, एंड ये थी क्षितिज की बहन की स्टोरी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ कर दो, तुम्हें पता है क्या करना है, राइट? तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।